हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। देखो, एज अ बिगिनर ये दो टर्म्स आप बहुत ज़्यादा सुनते हो और इसके बारे में कंफ्यूज रहते हो। तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्योंकि हमारी ये जो स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर सीरीज़ चल रही है, इसमें बिगिनर को दो टर्म्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पूरी डिटेल इसी के बारे में करने वाले हैं। अब एक टर्म लिखा है ट्रेडिंग और एक टर्म लिखा है इन्वेस्टिंग। मैं जब भी अपने मेंटीज से कई बार पूछता हूँ कि भाई आप स्टॉक मार्केट सीखने आए हो, शेयर बाज़ार के बारे में समझने आए हो, आप क्या चाहते हो? तो सर, मैं तो बस पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ, मैं वॉरेन बफे की तरह बनना चाहता हूँ। तो सबसे पहले डिफरेंस तो समझ लो, ट्रेडिंग ऑल टुगेदर एक अलग आर्ट है, इन्वेस्टिंग ऑल टुगेदर एक अलग आर्ट है। तो इसका डिसीजन लेना कैसे है, इसमें डिफरेंस क्या है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। बस एक काम कर दो, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी पावरफुल वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी हो ही जाएगी। नीचे लिंक दे रखा है, डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करवा लेना अगर मेरे साथ आगे चलकर ट्रेडिंग करनी है तो। बाकी वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से कि सर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इसमें क्या फ़र्क है। देखो, सबसे पहले आप आंखें बंद करके ये सोचो कि आप अगर किसी भी कंपनी के शेयर में या कहीं पर भी अपना पैसा निवेश करना चाह रहे हो, तो आपका नज़रिया क्या है। सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, तो हम उसको कहेंगे ट्रेडिंग। और अगर आपका नज़रिया है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, तो हम उसको कहेंगे इन्वेस्टिंग। सबसे पहला खेल होता है नज़रिए का। अब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वो क्या है उसको समझ लेते हैं। लॉन्ग टर्म की जब मैं बात करता हूं, तो लॉन्ग टर्म का मतलब यहां पर होता है जनरली सालों साल से लेकर दशक तक, डेकेड्स, उसको मैं बोलता हूं लॉन्ग रन। और अगर मैं शॉर्ट टाइम पीरियड की बात करूं, यानी कि ट्रेडिंग की बात करूं, तो उसमें तो सेकंड्स से भी लेकर आप समझ लो कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक या बहुत खींचतान के कुछ महीनों तक को हम ट्रेडिंग कह सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझना है। ट्रेडिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट आर्ट, इन्वेस्टिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट आर्ट। अब ये तो हो गया हमारा नज़रिया। अब आखिर ट्रेडिंग होती क्या है? तो देखो, ट्रेडिंग का मतलब भी है खरीदना और बेचना, और इन्वेस्टिंग का मतलब भी कहीं ना कहीं है खरीदना और खरीदे रहना, खरीदे रहना, खरीदे रहना, उसको होल्ड करके रखना दशकों दशकों तक, और अगर ज़रूरत पड़े तो कभी बेच देना। क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए माना जाता है कि इन्वेस्टिंग इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी। आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि इन्वेस्टिंग जो होती है उसमें आपको रिटर्न्स तो स्लो मिल सकते हैं, लेकिन वो रिटर्न्स कंपाउंडेड होते हैं। यानी कि आप अगर किसी कंपनी में निवेश करते हो, तो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद हो सकता है वो कंपनी मल्टीपल फोल्ड्स हो जाए, 100 गुना बड़ी हो जाए, 1000 गुना बड़ी हो जाए। तो आपका 1000 रुपया 10 लाख बन सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। जब आप इस तरह से सोचते हो कि मुझे सिर्फ अपने पैसे को बैंक में नहीं रखना, कैश में ज़्यादा नहीं रखना, प्रॉपर्टी में नहीं रखना, और मैं इस पैसे को किसी ऐसी जगह रखना चाहता हूँ जहाँ ये सालों साल बस सुरक्षित रहे और 20-25 साल, 30 साल, 50 साल बाद एक वेल्थ क्रिएट हो जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो बेच सकता हूँ, ना ज़रूरत पड़े तो रखे रह सकता हूँ। तो इस नज़रिए को, इस कहानी को इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब कट्टू आते हैं ट्रेडिंग पर। ट्रेडिंग में हमारा नज़रिया ही अलग होता है। ट्रेडिंग में हमारा क्या नज़रिया होता है? जब हम बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि ये मैं शेयर खरीद रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं खरीद रहा कि शायद ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, या मैं इसलिए नहीं खरीद रहा कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस कंपनी में पैसा निवेश करना है। नहीं, मेरा पर्पस कुछ और है। मैं आज इस शेयर को खरीद रहा हूँ सिर्फ इस मोटिव से कि जब ये बढ़ेगा और मुझे अगर मुनाफा होगा तो मैं इसको बेच दूंगा, चाहे 5 सेकंड बाद बेचना पड़े, चाहे 1 दिन में बेचना पड़े, चाहे 2 दिन में बेचना पड़े, चाहे 2 हफ्ते में बेचना पड़े। तो यहाँ हमारा मोटिव बहुत अलग होता है। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं,
तो हमारा रिटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन होता है। वहाँ स्लो और कंपाउंडेड है, यहाँ पर अनसर्टेन होता है। रीज़न, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर शेयर के बिहेवियर को हम बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट के बहुत सारे फैक्टर्स पर, जो हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे, किसी भी शेयर का भाव डिपेंड करता है। तो ये हो गया दूसरा मेन डिफरेंस। अब आगे बढ़ता हूँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में नज़रिया तो मैंने आपको बता दिया कि ये रहने वाला है, लेकिन अगर देखो आपकी साइकोलॉजी है, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, बहुत ज़्यादा अगर मॉनिटरिंग करनी है, उतना टाइम आपके पास है, तो फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर वोलैटिलिटी बहुत होती है। वोलैटिलिटी का मतलब होता है उतार चढ़ाव बहुत होता है, तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आपका उद्देश्य है जल्द से जल्द इस शेयर को बेचना। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है, मान लो आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हो, या आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, या आप ऑफिस में काम करते हो, या कहीं पर भी आपकी दूसरी टाइम की एंगेजमेंट है, और आपको रेगुलरली ऐसे मॉनिटरिंग करना पसंद नहीं है, आपका उद्देश्य है कि पैसा निवेश कर दिया, अब ठीक है। जैसे जब आप बैंक में पैसा रखते हो, तो क्या अकाउंट को ऐसे देखते रहते हो, हाँ 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 बैंक में पैसे पड़े हैं? नहीं देखते। आपने बैंक में पैसा डाल दिया, भूल जाते हो, जब जरूरत होती है निकाल लेते हो। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मॉनिटर नहीं करना चाहते, या बहुत कम करना चाहते हो, समय की कमी है, देन इन्वेस्टिंग इज योर आर्ट। तो ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और कभी भी इन दोनों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। एज अ बिगिनर बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग के नज़रिए से स्टार्ट करते हैं शेयर बाज़ार, क्योंकि सबने कहानियाँ इन्वेस्टिंग की सुन रखी होती हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए हमें चाहिए होता है पेशेंस, जो सर आज तो हम किसी में भी नहीं है। तो यही प्रॉब्लम आती है। शुरुआत करते हैं हम इन्वेस्टिंग के साथ, लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद जब पेशेंस जवाब देता है, तो हम बन जाते हैं ट्रेडर, और हमारा माइंडसेट हो जाता है ट्रेडिंग वाला शुरू, जो सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं गुनाह है इस इंडस्ट्री में। अगर आप इन्वेस्टिंग के नज़रिए से आए हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको वो ही करना है, और उसमें अपना पेशेंस बनाकर रखना है। लेकिन अगर आप आए हो ट्रेडिंग के नज़रिए से, तो ट्रेडिंग करनी है, जिसके अलग रूल्स हैं, जिसकी अलग आर्ट है, जो हम धीरे धीरे अपनी वीडियोज़ में सीखते रहेंगे। यहाँ तक की सारी बातें समझ आई हो तो ज़रा वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग की, सबसे पहले तो ट्रेडिंग कितने टाइप की हो सकती है, आप क्या क्या कर सकते हो। तो देखो, ट्रेडिंग जो होती है ये बहुत फास्ट गेम है। ये बहुत फास्ट गेम है, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें अगर आप सेकंड्स के अंदर खरीद कर बेचते हो, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग, जिसमें इतना फास्ट ट्रेड करना होता है, हमें अभी खरीदा और हो सकता है 2 सेकंड बाद बेचना पड़े। दैट इज वेरी फास्ट स्कैल्पिंग। फिर आता है जिसमें आप 1 दिन का टाइम रखते हो अपने पास। आज सुबह शेयर खरीदते हो, दिन तक बेच देते हो, क्योंकि शेयर बाजार का हमारे भारत में जो समय होता है ट्रेडिंग करने का, सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। तो आपके पास 1 दिन का समय है, यानी 9:15 बजे से 3:30 बजे तक। अब खरीदा मान लो आपने 10 बजे सुबह, और दिन में 3 बजे बेच दिया, इसको बोलते हैं इंट्राडे। ये भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है। अब मान लो थोड़ा सा नजरिया बड़ा कर लेते हैं। आज खरीदा और कल बेचेंगे, तो आज बाय कर लिया और कल सेल कर देंगे। तो बहुत से लोग इसको बाय टुडे सेल टुमारो बोलते हैं, BTST शॉर्ट में। तो ये BTST कोई वैसा प्रचलित टर्म नहीं है, लेकिन एक स्लैंग है जो बना रखा है, आज खरीदो कल बेचो। लेकिन अगर आप 2-4 दिन के लिए शेयर खरीदते हो, या 10 दिनों तक के लिए शेयर खरीद के बेच देते हो, इसको जनरली बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। इसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि आपने आज शेयर खरीदा, 3-4 दिन बाद जैसे ही आपको लगा कि इसका भाव बढ़ गया है, फायदा हो रहा है, उसको बेच दो। दैट इज स्विंग ट्रेडिंग। थोड़ा सा अगर नजरिया मैं और बड़ा कर लूं हफ्तों का, कि भाई 3-4 हफ्तों के लिए आप अपने पास शेयर रखते हो, तो इसको बोल देते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। तो बहुत से लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं।
पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि आपने शेयर खरीदा, आपको लगा कि ये शेयर थोड़ा अच्छा लग रहा है और 3-4-5 हफ्तों के लिए आपने शेयर अपने पास रखा। 3-4-5 हफ्तों में अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई तो उसको बेच दिया। तो दीज आर ऑल ट्रेडिंग, ये सब ट्रेडिंग के ही पार्ट हैं। चाहे आप स्कैल्पिंग करो, इंट्राडे करो, बीटीएसटी करो, स्विंग करो, पोजिशनल करो, कुछ लोग 4-5 महीनों के लिए भी रखते हैं, जिसको आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कह सकते हो। लेकिन अगेन ध्यान रखना, जिस ऑर्डर में मैंने ये लिखे हैं उसी ऑर्डर में ये सबसे ज़्यादा मुश्किल हैं, यानी कि स्कैल्पिंग टफेस्ट ऑफ ऑल, इंट्राडे टफेस्ट, ये भी मुश्किल, ये थोड़ा कम मुश्किल, ये थोड़ा और कम मुश्किल, ये सबसे कम मुश्किल। लेकिन इंट्राडे करना या ट्रेडिंग करना अपने आप में आर्ट है, जिसके लिए हम अलग से वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्किल्स चाहिए, कैसे चाहिए, पर इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं ट्रेडिंग। तो आई होप ट्रेडिंग का पार्ट आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं इन्वेस्टिंग की तरफ कि सर हमें अगर इन्वेस्टिंग करनी हो, हम तो बिगिनर हैं और बिगिनर को शुरू में ट्रेडिंग करना एकदम से हम भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ट्रेडिंग करना ऑब्वियसली मॉनिटर ज़्यादा करना है, टाइम ज़्यादा देना है, स्किल्स चाहिए, एकदम क्विक एक्शन लेना है, तो वो सब चीज़ें, वो साइकोलॉजी एकदम नहीं बन पाती। तो इन्वेस्टिंग सर क्या है, उसमें क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, ज़रा हमें बताइए। तो देखो, इन्वेस्टिंग तो समझ आ ही गया कि हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है लंबी अवधि के लिए, लेकिन इसको भी लोगों ने डिवाइड कर रखा है, नाम दे रखे हैं। जैसे एक होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। जनरली ये दो टर्म्स ज्यादा प्रचलित होती हैं। एक बोल देते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग और कुछ कह देते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग। तो मतलब सिर्फ नजरिए हो रहे हैं चेंज, बाकी है ये इन्वेस्टमेंट ही। अब क्या मतलब है, देखो जी, वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत ही पुराना टर्म है और ये बहुत ही प्रचलित है। वॉरेन बफे के बारे में अगर आपको पता होगा तो उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र कर रखा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग बोला जाता है कि जब मुझे कोई ऐसी कंपनी के बारे में पता चला जिसमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आज उसकी वैल्यू काफ़ी कम है। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये पेन मुझे पता है कि यार ये तो बड़ा ही बेशकीमती पेन है, इसमें तो हीरे लगे हुए हैं, इसकी इंक कभी ख़त्म नहीं होती और इस पेन से जो भी लिखते हैं वो एग्ज़ाम में हम पास हो जाते हैं। तो मुझे पता है कि इस पेन की वैल्यू बहुत है, लेकिन जब मैं बाज़ार में इसकी वैल्यू देखता हूँ तो ये है सिर्फ मान लो 100 रुपए का। मैं हैरान रह जाता हूँ कि अरे इतना बढ़िया पेन, इसमें तो क्या ही गजब का पोटेंशियल है और ये सिर्फ 100 रुपए में मिल रहा है। तो ऐसे ही बहुत सी कंपनियों के शेयर जो होते हैं उनको बोलते हैं अंडर वैल्यूड। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे शेयर्स को अभी खरीद लेते हैं 100 रुपए में और हम सोचते हैं कि जब 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद ये अपने एक्चुअल पोटेंशियल पर आएंगे और ये शेयर 100 का 1000, 5000, 10,000 का हो जाएगा तो हमारा पैसा जो है बढ़ जाएगा, ग्रो हो जाएगा। तो ये एक नजरिया होता है जिसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। अच्छा, एक और नजरिया होता है, इसको बोलते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब है कि यहां हम बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें अपना पैसा निवेश करते हैं, जो ऑलरेडी मतलब अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो इस बात को कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ये कि हम किसी ऐसे एक्टर पर पैसा लगा रहे हैं, मूवी बना रहे हैं जिसमें हमें पोटेंशियल तो नजर आ रहा है, बस अभी नया है। हाँ, हो सकता है 5-10 साल बाद ये बहुत बड़ा स्टार बन जाए और हमने जो पैसे लगाए हैं इस पर वो हमारे बहुत गुना हो जाए। लेकिन ग्रोथ इन्वेस्टिंग में हमारा माइंडसेट है कि भैया जो हमारे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, इन पर पैसा लगा दो, क्योंकि इनकी मूवी हमें पता है भाई हिट हो ही जाएगी, नहीं भी हुई तो पैसा तो कमा ही लेगी। तो इस तरह के माइंडसेट को बोल देते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जिसमें हम बहुत बड़ी कंपनियों में जो ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं उसमें पैसा लगाते हैं। ये नए टर्म्स हैं कुछ, जैसे इंडेक्स इन्वेस्टिंग। अब देखो, इंडेक्स याद है आपको, इंडेक्स था निफ्टी, सेंसेक्स। अब निफ्टी याद करो, पिछली वीडियो में क्या बताया था कि भाई टॉप 50 कंपनियों का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो निफ्टी, या इसी तरह टॉप 30 कंपनियों का रिप्रेजेंटेटिव है सेंसेक्स। तो अगर मान लो मुझे दिमाग नहीं लगाना, मुझे नहीं पता चल रहा कौन सी कंपनी अच्छी है, कहाँ लगाऊं पैसे, तो भैया टॉप 50 कंपनी ऑलरेडी निकली हुई हैं, सेलेक्टेड हैं, उसी के बेसिस पर ये इंडेक्स बना है निफ्टी मान लो। तो मैं अगर दिमाग नहीं लगाना चाहता तो मैं कभी कभी इंडेक्स में भी पैसा निवेश कर देता हूं।
यानी कि एक तरह से इनडायरेक्टली आपने टॉप 50 कंपनियों में ही अपना पैसा लगा लिया। तो इस तरह की इन्वेस्टिंग को इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी बोल देते हैं। फिर एक और नजरिया, डिविडेंड इन्वेस्टिंग। ये तो नाम से ही क्लियर है। आओ डिविडेंड इन्वेस्टिंग अलग से ही बता देता हूं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में देखो, डिविडेंड अपने को पता ही है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है और आपको डिविडेंड देती है। तो यहां पर जब हम निवेश करते हैं तो हम किसी ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं कि यार ये कंपनी ने तो लगातार कई साल से बड़ा अच्छा डिविडेंड दिया है, तो मैं क्या करता हूं, अपना पैसा इस कंपनी में निवेश कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये हर साल बड़ा अच्छा डिविडेंड देती है। तो यहाँ मेरा नज़रिया है अपना पैसा ऐसी जगह निवेश करना जो कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टिंग करने के किसी भी तरीके को अगर आप फॉलो करते हो तो ये नज़रिया लॉन्ग टर्म होता है। तो देखो, आज हमने ट्रेडिंग सीखा, इन्वेस्टिंग सीखा, इसके कन्फ्यूजन को दूर करा, क्योंकि ट्रेडिंग मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट प्रॉफिट गेम, डिफरेंट अलग तरह की वैरायटी। इन्वेस्टिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट आर्ट और अलग तरह की इसकी कहानी। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, कभी भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिक्स नहीं करना। बहुत सारे लोग एक ही डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। इन्वेस्टिंग को अलग रखना है, ट्रेडिंग को बिल्कुल अलग रखना है। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को लेकर, और सही शब्दों का आप चुनाव करना आपका काम है, सही नज़रिए से काम करना आपका काम है। अब जाने से पहले मुझे कमेंट करके बता देना, क्या ये वीडियो आपको पूरी अच्छे से क्लियर हुई, और नेक्स्ट टॉपिक अगर आप कोई पर्टिकुलर चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। और यस, इस चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही पावरफुल बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। एंड इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर 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 फॉलो करना, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ लर्निंग भी होगी और अर्निंग भी होगी। बाकी मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।